हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आशा जी के स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम अमित केवट। आज हम भारतीय संविधान से रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो कि हर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों हमारा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जैसे कि यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आर्मी, नेवी, पुलिस सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी शेयर करना, ताकि वो भी पढ़कर अपना एग्ज़ाम दे सके। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक बात और, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटिव, हर एग्जाम से रिलेटिव नई नई वीडियो रोज़ यूट्यूब पर बनाकर अपलोड करता हूं, ताकि वो आप तक पहुंच सके। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, पहला प्रश्न आपका पूछ रहा है 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उजागर व्यक्त किया गया है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। इंपॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों। प्रश्न पूछ रहा है 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उजागर व्यक्त किया गया है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों ये किसके द्वारा व्यक्त किया गया? तो भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होगा, वो है महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये, हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, महात्मा गांधी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। दूसरे प्रश्न की ओर चलता हूं दोस्तों। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है आपको? दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही सारे प्रश्न यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आपका दूसरा प्रश्न है दोस्तों, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए है एम रॉय, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों ये जो मांग की गई थी भारतीय संविधान के निर्माण के लिए कि संविधान सभा का गठन किया जाए, वो दोस्तों किसके द्वारा मांग की गई थी? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक बात और, अगर आप इस वीडियो में किसी भी प्रश्न का अगर आप आंसर पहले से जान जाते हैं तो हमारी इसी वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी पढ़ाई में कितना दम है और आप में कितना टैलेंट है। दोस्तों यही सारे प्रश्न यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम एक प्रश्न को 1 से 3 बार इसलिए पढ़ता हूं, ताकि वो प्रश्न आपकी समझ में आ सकें और आंसर आपको सही सही याद हो जाए, क्योंकि पढ़ाई हवा में नहीं की जा सकती दोस्तों, ये आपको भी पता है। आपको अपना मुकाम हासिल करना है, आपको अपनी मंजिल तक जाना है, आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है। इसलिए पढ़ाई को ध्यान से करना पड़ेगा और धैर्य से करना पड़ेगा। जल्दबाजी से बिल्कुल पढ़ाई नहीं की जा सकती दोस्तों। हर यूट्यूबर की तरह नहीं, एक बार प्रश्न को पढ़ दो और राइट आंसर बता दो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले जाओ। चलिए दोस्तों हम तीसरे प्रश्न की ओर चलता हूं। आपका तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है दोस्तों आपका, प्रश्न पूछ रहा है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? प्रश्न पूछ रहा है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एम रॉय और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो दोस्तों संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन वो किसके द्वारा किया गया है? वो किया गया है एम रॉय के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? एम रॉय के द्वारा। एम रॉय के द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, तो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? चौथे प्रश्न की ओर चलता हूँ, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। चौथा प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है आपका, चौथा प्रश्न पूछ रहा है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी एम रॉय और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न पूछ रहा है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो वो है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। किसने प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू। चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा डी।
क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? पांचवें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ दोस्तों। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा? पांचवा प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है आपसे, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? प्रश्न पूछ रहा है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1928 ई, ऑप्शन बी 1931 ई, ऑप्शन सी 1936 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1936। क्या हो जाएगा? 1936। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव किया था? 1936। तो पांचवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठवां प्रश्न क्या पूछ रहा है? छठवां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है आपका, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? प्रश्न पूछ रहा है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। किस व्यक्ति ने 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। तो छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है? सातवां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है आपका, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रश्न हैं। यही सारे प्रश्न यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। सातवां प्रश्न पूछ रहा है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? प्रश्न पूछ रहा, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए क्रिप्स योजना, ऑप्शन बी बेबेल योजना, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना और ऑप्शन डी है माउंटबेटन योजना। तो दोस्तों किस योजना के तहत किया गया था? तो वो है क्रिप्स योजना के तहत। किस क्रिप्स योजना के तहत किया गया था कि युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ठीक है, क्रिप्स योजना। सातवें प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपका? आठवें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। आठवां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है आपका, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? प्रश्न पूछ रहा है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? वह दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आठवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नौवां प्रश्न क्या कह रहा है? नौवें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। नौवां प्रश्न दोस्तों आपका पूछ रहा है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था निम्नलिखित ऑप्शन में से?
प्रश्न पूछ रहा भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। आपके ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधान मंडल के प्रस्ताव। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपका? 10वां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है आपका भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए साइमन आयोग का प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। प्रश्न पूछ रहा भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, तो वो है दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। ठीक ना, कैबिनेट मिशन योजना। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका? 11वां प्रश्न की ओर चल रहा हूँ दोस्तों। 11वां प्रश्न पूछ रहा है आपका क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है। प्रश्न पूछ रहा है क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो वो दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। तो 11वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? 12वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ दोस्तों। 12वां प्रश्न आपका पूछ रहा है सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। प्रश्न पूछ रहा है सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी केंद्रीय गृह मंत्री और ऑप्शन डी है उप प्रधानमंत्री। तो सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता वो करता है तो वो है केंद्रीय गृह मंत्री। कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री करता है, केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक ना दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री करता है। तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है? 13वें प्रश्न की ओर चलता हूं दोस्तों। 13वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ निम्नलिखित ऑप्शन में से किसके द्वारा। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संविधान द्वारा, ऑप्शन बी संसदीय कानून द्वारा, ऑप्शन सी सरकारी संकल्प द्वारा और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। प्रश्न ने पूछा क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके द्वारा हुआ है, तो वो दोस्तों संसदीय कानून द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ है? संसदीय कानून द्वारा हुआ, संसदीय कानून द्वारा, संसदीय कानून द्वारा हुआ, संसदीय कानून द्वारा। 13वें प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं हम अपने 14वें प्रश्न की ओर दोस्तों। 14वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 14वां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है आपका क्षेत्रीय परिषदें, जोनल काउंसिल्स, क्षेत्रीय परिषदें क्या हैं निम्नलिखित ऑप्शन में से। ऑप्शन ए विधि निर्माणकारी इकाइयाँ हैं, ऑप्शन बी परामर्शदात्री इकाइयाँ हैं, ऑप्शन सी प्रशासकीय इकाइयाँ हैं और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्षेत्रीय परिषदें क्या है प्रश्न पूछ रहा है। तो क्षेत्रीय परिषदें जो है दोस्तों वो परमादर्शयात्री इकाइयाँ हैं। क्या हैं? परमादर्शयात्री इकाइयाँ हैं, परमादर्शयात्री इकाइयाँ। तो 14वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी।
क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वां प्रश्न क्या है? 15वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। 15वां प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ रहा है, क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? प्रश्न पूछ रहा है क्षेत्रीय परिषदों की गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1956 और ऑप्शन डी है 1957। तो क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया है? वो है दोस्तों 1956। क्या है? 1956। 1956 1956 1956 द्वारा किया गया। 15वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 16वें प्रश्न की ओर चल रहा हूं दोस्तों, देखता हूं 16वां प्रश्न क्या कह रहा है। 16वां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग तीसरे के जरिए कितनी आंचलिक परिषदें स्थापित की गई थी? प्रश्न पूछ रहा है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग तीसरे के जरिए कितनी आंचलिक परिषदें स्थापित की गई थी? तो आपके पास ऑप्शन ए 8 परिषदें, ऑप्शन बी 7 परिषदें, ऑप्शन सी 6 परिषदें और ऑप्शन डी है 5 परिषदें। तो दोस्तों कितनी आंचलिक परिषदें स्थापित की गई थी? वो थी 5 परिषदें। 5 परिषदें कितनी? 5 परिषदें की गई थी। तो 16वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अपने 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 17वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, 17वां प्रश्न पूछ रहा है आपका, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं? प्रश्न पूछ रहा है, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत है? आपके पास ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 7। तो वर्तमान समय भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत है? वो है दोस्तों 6। तो 17वें प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। ठीक है दोस्तों, 6। अब चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वें प्रश्न की ओर चलता हूं दोस्तों। 18वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपका? दोस्तों एक बात और, आप इस वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि हम इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूं ताकि मुझे भी फल मिल सके। दोस्तों आपका 18वां प्रश्न है, पूछ रहा है, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास? आपके पास ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए कार्ल मार्कस, ऑप्शन बी जे.बी. द्यूरी, ऑप्शन सी कॉलिंगवुड और ऑप्शन डी है E.H. कार। प्रश्न ने पूछा किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो वो दोस्तों कार्ल मार्कस का है। किसका है? कार्ल मार्कस का। किसका है कथन? कार्ल मार्कस का। कार्ल मार्कस का, ठीक है ना, मार्कस का। तो 18वें प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। 19वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? 19वें प्रश्न की ओर चल रहा हूं दोस्तों। 19वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों आपसे, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? प्रश्न पूछ रहा, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आपके पास अनुच्छेद लिखे गए, ऑप्शन ए अनुच्छेद 293, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 263 और ऑप्शन डी है यह गैर संवैधानिक संस्था है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन? वो है दोस्तों अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 की, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। तो 19वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका? 20वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। 20वां प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ रहा है, अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है निम्नलिखित ऑप्शन में से किसके द्वारा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछा अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं,
ऑप्शन ए संवैधानिक प्रावधान द्वारा, ऑप्शन बी संसदीय कानून द्वारा, ऑप्शन सी नीति आयोग की अनुशंसा पर, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृत संकल्प। अंतर राज्य परिषद निर्माण किसके द्वारा होता है? तो वो होता है दोस्तों संवैधानिक प्रावधान द्वारा। किसके द्वारा? संवैधानिक प्रावधान द्वारा होता है, संवैधानिक प्रावधान द्वारा। तो 20वें प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? 21वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। 21वां प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। 21वां प्रश्न पूछ रहा है, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। क्या प्रावधान लिया गया था? आपके पास ऑप्शन दी गई। BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान क्या लिया गया? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, ऑप्शन बी है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ऑप्शन सी है निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, और ऑप्शन डी है निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है दोस्तों, क्या तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हस्ताक्षरित पुणे समझौते में प्रावधान किया गया था? तो वो है दोस्तों निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या लिया गया था समझौते में प्रावधान? निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर इसका। 21वें प्रश्न का राइट आंसर आपका डी। ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 22वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ दोस्तों। 22वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 22वां प्रश्न दोस्तों आपका पूछ रहा है, 22वां प्रश्न पूछ रहा है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है निम्नलिखित ऑप्शन में से? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है निम्नलिखित ऑप्शन में से? ऑप्शन ए प्रांतीय समूहीकरण, ऑप्शन बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी पाकिस्तान की स्वीकृति, और ऑप्शन डी है संविधान निर्माण का अधिकार। तो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों ये है पाकिस्तान की स्वीकृति। क्या सही नहीं? पाकिस्तान की स्वीकृति, पाकिस्तान की स्वीकृति सही नहीं है। तो 22वें प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है? 23वें प्रश्न की ओर दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि आपको पढ़ाई करना है, आपको कलेक्टर बनना है, तो वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि सारे प्रश्न यही पूछे जाते हैं, एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। ठीक है ना दोस्तों। वैसे भी आप समझदार हो, ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका 23वां प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? आपके पास ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, और ऑप्शन डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, वो किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई है दोस्तों? वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 23वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24वां प्रश्न क्या है आपका? 24वें प्रश्न की ओर चल रहा हूं दोस्तों। 24वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपका? दोस्तों आपका 24वां प्रश्न है, पूछ रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न के आंसर शायद आपको पता हो। प्रश्न पूछ रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सच्चिदानंद, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष जो कौन थे, जो भी हों, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे।
ठीक है दोस्तों, कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25वां प्रश्न क्या है आपका? 25वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ दोस्तों। 25वां प्रश्न क्या पूछ रहा? 25वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, कब पारित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, कब किया गया? आपके पास ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1771 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1785 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1793 ईस्वी में। तो रेगुलेटिंग एक्ट है जो कब पारित किया गया, तो वो दोस्तों 1773 ईस्वी में पारित किया गया। कब किया गया? 1773 ईस्वी में पारित किया गया, 1773 ईस्वी में। ठीक है ना? तो 25वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर आपका। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26वां प्रश्न क्या है? 26वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है? 26वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ दोस्तों। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है? 26वां प्रश्न दोस्तों, सॉरी, इसको मैंने जब लिखा था तो थोड़ा सा स्पेस देने के लिए भूल गया था। 26वां प्रश्न दोस्तों आपका पूछ रहा है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? प्रश्न पूछ रहा है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, और ऑप्शन डी है 1813 का चार्टर एक्ट। तो प्रश्न ने हमारा पूछा, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति को निर्वाह स्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो वो दोस्तों मिला है 1786 का अमेंडमेंट द्वारा एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मिला है। तो 26वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने 27वें प्रश्न की ओर। 27वें प्रश्न तो आपका दिख रहा है क्या पूछ रहा है। 27वें प्रश्न को सेट कर लूँ, क्या पूछ रहा है दोस्तों। 27वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया, सामग्री नियुक्त किया गया कब? आपके पास ऑप्शन दिए गए। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। आपके ऑप्शन ए 1885 में, ऑप्शन बी 1875 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1876 ईस्वी में, और ऑप्शन डी 1858 ईस्वी में। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त कब किया गया? तो दोस्तों किया गया था 1876 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में। ठीक है, तो 27वें प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका सी, 1876 ईस्वी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका? 28वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ दोस्तों। 28वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है? 28वां प्रश्न दोस्तों आपका प्रश्न कह रहा, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से ऐसा कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? प्रश्न पूछ रहा है आपका, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से ऐसा कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ये, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। ऑप्शन बी है, देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। ऑप्शन सी है, भारतीय व यूरोपियों सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। और ऑप्शन डी है, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या कह रहा है, देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी।
ये ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। तो 28वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपका, 29वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। 29वां प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है, पूछ रहा है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था निम्नलिखित ऑप्शन में से। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। तो आपके पास ऑप्शन दी गए। ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन बी भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, और ऑप्शन डी है पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो जो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था वो था दोस्तों आपका पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या था, पृथक निर्वाचक प्रणाली था। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो 29वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हम अपने आखिरी प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, चलिए देखता हूँ। 30वां प्रश्न दोस्तों आपका पूछ रहा है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1909 में, ऑप्शन सी 1911 में, और ऑप्शन डी है 1920 में। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया, वो है दोस्तों 1909 में। क्या है, 1909 में पारित किया गया, 1909 में पारित किया गया। तो 23वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका दोस्तों बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों आपने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये वीडियो अपने दोस्त या रिश्तेदारों को सभी को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ाई करके अपना मुकाम हासिल कर सके, अच्छे नंबरों से पास हो सकते। आशा करता हूँ कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। अगर आप इन प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आप पहले से जान गए हैं तो हमारी इसी वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना ताकि हमें भी पता चल सके कि आप पढ़ाई करते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि मैं जीके से रिलेटिव, हर एग्जाम से रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रोज़ नई नई बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता हूं। तो आप तक पहुंचेंगे और आप उससे पढ़ाई करके अपना एग्ज़ाम क्लियर करेंगे और आपको अपनी मंजिल मिलेगी। ठीक है ना दोस्तों, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। चलिए तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। भारत माता की जय।